अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालिक हर दा ते उस दा नाम ओ चितारण वाला किसे मैदान नहीं हरदा ते सुफने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लियां बावां ते डर दी मारी अख ना खोलां ते किते फेर विछड़ ना जावां। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल ने? नासर राजा अपने प्रोग्राम चांदनी चौक नाल तुसां दी खिदमत विच हाज़र है। अज भी असां असबे साबक बहु चंगे चंगे मेहमान जिहड़े उन्हां की बुलाया, उन्हां की दावत दी और उन्हां नाल असां तारफ कराने आ। बड़े खब्बे पासे जिहड़ी पहली शख्सियत बैठी है, तुसें लगना ना कि वहीद मुराद साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये आए बेल्जियम सोए और बेल्जियम विच इन्हां ओ सॉरी इटली मैं माजरत चाहना, तुसें पता मैं बलाला जिहा बंदा ते जियां गलतियां करसां। ये जनाब इटली सो आए और इटली विच इन्हां पाकिस्तान ना बहु नां रोशन किया। उत्थे जनाब इन्हां ना सिर्फ अपने मुल्क आस्ते काम किया बल्कि इटली आस्ते भी काम किया और उन्होंने जी कौंसल है उसने एडवाइज़र है और एक सियासी पार्टी क्योंकि असा प्रोग्राम सियासी नहीं असा ना गिने उसने आस्ते भी ये काम करने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तुसा माइंड तो नहीं किया मैं बेल्जियम आखिया? नहीं लेकिन नेड़े नेड़ा ही है ना बेल्जियम तो इटली। जी जी बिल्कुल। कोई तुसा नहीं उत्थे कोई किसी नाल कोई दुश्मनी शुमनी तो नहीं ना? फिर क्या है, फिर कोई फिक्र नहीं। तो तुसा मैं वहीद मुराद दा आखिया, तुसा किसी पहले भी आखिया कदे? मैनू मेरे दोस्त अक्सर आखने इस मतलब हमारी जजमेंट ठीक है। एक दोस्त है मेरा, वो इटली छोड़नी होंदा चला गया लेकिन वो ना मैनू पुकारदा ही वहीद सी। वहीद की हाल है? माशाल्लाह। और जनाब जेड़े अगली असानी शख्सियत है, असाने उस्ताद है, असाने बड़े भाई है और इन्हां जर्नलिज्म में बड़ा वक्त गुजारिया और मैं इन्हां मुल्क ना दसना कि इन्हां मुल्क जनूबी अफ्रीका है या इटली है या ये पाकिस्तानी है, प्योर पाकिस्तानी है, लेकिन सारी दुनिया कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने ना गए हों। इन्होंने नाम मियाँ अख्तर हुसैन है और बहुत अच्छा एक मैगजीन ये अपना करने रहे बड़े अरसे ना जरा बड़ा मकबूल होया ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ने जनाब? ठीक ठाक हो? खुश हो, राजी हो? कियां घबराए कियां हो? वैसे भी ये उम्र बंदे की पिछली उम्र होनी ना थोड़ा जहा बंदा अगली उम्र है ना, तो मैं तुसा दी गल थोड़ी पे कर रहा, मैं मिसाल पे देना कि जी पिछली उम्र होनी है वो अगली उम्र नाल उसका कोई मुकाबला नहीं होना। तुसा ने बहुत मेहरबानी तुसा टाइम कढ़िया। और जनाब सज्जे पासा जी पहली शख्सियत बैठी है, इन्हों का नाम है जमशेद खान। प्यार नाल इन्हों की सारे जिमी भी आखने लेकिन ये दसने नहीं, असा कि अज नहीं दसिया ने लेकिन भी पता है कि इन्हों की जिमी भी आखने। ये जेडे आल पाकिस्तान टैंकर एसोसीएशन है ना उसने ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है। और अगर ये आखा जाए कि पूरे मुल्क की तेल देने मतलब है तेल पहुँचाने, इन्हें तेल का ठेका लिया टैंकर के जरिए। तो इन्हें को पूछा कि पेट्रोल किया महंगा होया। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अब आज टैंकर पर आए हो गड्डियों पर आए हो? नहीं आज तक कार थे आए। वाह वाह माशाल्लाह। और जनाब जेडे अज ने असा ने जेडे चौथे मेहमान हैं, इन्होंने वालद साहब ना बड़ा नाम है पाकिस्तान, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी असा ने उस्ताद और उन्हें जनाब ये ठेका चुकया होया पाकिस्तान ना कि वो जिथे जाने वो पाकिस्तान की जरूर गल करने, पाकिस्तान नाल बिल्कुल अन्नी मुहब्बत करने जी अस सारे करने हैं। लेकिन उन्हें अमली तौर पर उन्हें करके दसिया भी उन्होंने पाकिस्तान नाल बहुत मुहब्बत है। इन्होंने ना नसीम उस्मानी है, इन्होंने ना अंबर उस्मानी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ने? ठीक ठाक हो? बड़ी ज़बान समझने हो तुसा? मैं समझती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती। ना बोलो तुसा, ना बोलो बस थोड़ी कोशिश करो पंजाबी च। मैं माड़ी जरा अंग्रेजी कमज़ोर है, मैं तां ये ज़बान रखी लेकिन ये चूंकि असा रीजन नहीं है ना तो इस बारे असा। अच्छा ये तुसा दसो तुसा जड़ा तुसा ना कम काज है, तुसा नी अपनी एक कंपनी भी है जी जिसकी असा ये आख सकते हैं कि वो इवेंट मैनेजमेंट ना काम करनी, जैसे प्रॉपर्टी की एग्जीबिशन होनी बढ़िया उसकी तुसा अरेंज करने हो। और फिर एक प्रॉपर्टी ने बहुत बड़ा एक ग्रुप है उसने नाल भी तुसा उन्होंने पब्लिक रिलेशन करी। मैं ठीक आ गया? जी मैं J7 ग्रुप के साथ एज जर्नल मैनेजर मैं काम कर रही हूँ। जिसकी GM भी आपने? जी ठीक है। मैं वहाँ उनके पब्लिक रिलेशंस को देख रही हूँ। प्लस ये कि मैं बेसिकली मैं ट्रेनर हूँ
तो मैं वहाँ सेल्स ट्रेनिंग देती हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट्स को सारे जो ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋ हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ तो इसके अलावा कितनी फीस कितने उसने की या कंपनी की तरफ करने हो जी वो मैं कंपनी के बिहाफ पे करती हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी कंपनी है जिसमें हम काउंसलिंग कोचिंग, क्योंकि मैं लीडरशिप ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग देती हूँ, माशाल्लाह तो वो मैं अपनी कंपनी के थ्रू मैं वो काम करती हूँ। बड़ी और उसमें हम कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर में भी इंगेज रहते हैं, जैसे मेरे वालिद साहब की लेगेसी है। माशाल्लाह बड़ी उन्होंने जी परसनैलिटी है और शख्सियत जी है बड़ी स्वीट बड़ी मिठी है, बड़े प्यार नाल गुफ्तगू करने और बंदे की बड़ा हौसला अफजाई करने। जमशेद साहब तुसा दसो कि तुसा टैंकरां दी जी एसोसीएशन है या फेडरेशन है उसने सैकटरी हो, ये तुसा ने गोट छोट पैने गया मैं आखने भी ये बंदा ठीक शक्लों लगना इसकी बना दियो नहीं राज साहब वोट पैने वोट पैने और इन्होंने पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान है जी हर हुण ते ये हो रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट विच अलग अच्छा ताकि जिस वक्त सदर साहब कराची बैठ के कॉल देन हाँ तो हर सड़कां बंद कर दियो हर डिस्ट्रिक्ट के उसना असर होवे कोई इस तरह प्रोग्राम तो नहीं नहीं फिलहाल कोई नहीं अल्लाह ने वास्ता है असा ख्याल करे एक तो क्या पेट्रोल महंगा दूसरा बड़ियां लम्मियां लैना होनियां तो चलो ठीक है तुसा मतलब पिंडी डिस्ट्रिक्ट ने तुसा जेड़े जी पिंडी एसोसीएशन ने सेक्रेटरी पिंडी रीजन पिंडी रीजन ने अच्छा मियाँ साहब तुसा जेड़ा तुसा गल करी सकना ना तुसा जे माड़ेदार इतने गुस्सेदार तकड़े हो मैं थोड़ा घबरा गई हाँ यकीन करो मैं आखना पता नहीं को नहीं साड़ी वैसी बड़ी तुसा भी बड़ी मोहब्बत कर रहे शख्सियत हो तुसा एक मैगजीन कढ़िया अपना अजकल कोई मैगजीन का दौर रहा अजकल तो हर बंदा टिक टिक करना तुसा क्या समझो कि अजकल भी उसकी मकबूलियत है या ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह साडा मैगजीन इस टाइम पाकिस्तान का बेहतरीन और सब तो नंबर 1 है माशाल्लाह डेवलपमेंट फोकस है ना तो मैगजीन है इंग्लिश का और अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ मैं डोरा थोड़ा उच्चा बोल सो ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ इश्तिहार नहीं लिया अपने सेल्फ सफिशिएंट हो ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਔਰ माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ माशाल्लाह अच्छा तुसा ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰ ਜੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਅਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ इसना मतलब असा बंदा ठीक चुन के बुलाया है डॉलर वाला बंदा बुलाया है Yes. लेकिन तुसा एक गल आखी कि भी असा तुसा ना जेड़ा मैगजीन है 1 नंबर है ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ये 2 नंबर मैगजीन केड़ा है फिर 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੰਮੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा अच्छा उन्हों की 2 नंबर आखना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ अच्छा अच्छा मैं समझा कि वो ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਮੀ ओ, अच्छा 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 जनाब अपना राव नसीर साहब तुसा असा की ये दसो कि कितना अरसा तुसा उठे इटली मैं फिर बल्जियम निकलन लगा सा मुंह चो लेकिन मैं रोक लिया कितना अरसा होया इटली च रहने तुसा 32 32 साल 32 साल हो गए तुसा की तो 32 साल च तुसा क्या क्या कीता 32 साल पहले तो मैं पढ़ाई की थी अच्छा माशाल्लाह यूनिवर्सिटी की थी एमबी की था अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ अपना कारोबार शुरू ਆਪਣਾ किया। ਕਾਰੋਬਾਰ ठीक है ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ठीक है ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ठीक ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ अच्छा माशाल्लाह तो उत्थे मैं तकिया कि जेड़ा बंदा भी असा ना पाकिस्तान जिसलै पाकिस्तानों जाना ना बाहर साल 2 साल नहीं लंघन देना उत्थे पहले एक ब्याह खड़काना गोरी नाल तो तुसा नहीं खड़काया नहीं ये गलत कंसेप्ट है नहीं मैं गलत पे आखना गलत है मैं कई तके जी बंदे उन्हें यकीन करो गोरियां नाल ब्याह कीते होए ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਰੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ना मैं ज़ाहिर है ते दो तरफा ट्रैफिक होनी ना दो एक तरफा। कल्याण दा ब्याह ही नहीं हो सकना मौलवी कराना ही ਲਿਆ नहीं ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ना सेट होण ना होण आखने सेट करिए पहले सेट ना कोई नहीं होना ऐसी गल नहीं ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ऐसी गल ते इटली कैसा मुल्क है ਇਟਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਰਮਿਆਨਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਯੂਰਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਯੂਰਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨ ਔਰ ਇਟਲੀ ठीक है ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਇਟਲੀ ਇਟਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ठीक है अच्छा अंबर उस्मानी साहबा ये जेड़ा तुसा यूथ की उन्होंने ट्रेन पे करने हो उन्होंने तरबियत पे करने हो ते क्या समझने हो कि असानी जेड़ी यूथ है वो वाकई टैलेंटेड है या मोबाइलों पर लगे रहने गल्लां गप्पां पर लगे रहने या वो वाकई सीखने ने उन्होंने दिल भी करना और तुम सिखा भी सके हो या एवं क्लासां ला कैसे दे बा नहीं, आपने टैलेंट की तो बात की, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लगता है कि बड़ी मेहरबानी
मैं अपने बारे में क्या कह हाँ, मैं यंग लोगों की बात कर रही हूँ असल में। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है और उनमें सीखने का भी एक जज्बा भी ज़्यादा है। बस मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्शन और एक पाथवे देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैक पर चढ़ाना होना की बिल्कुल ऐसा ही है। वो ट्रैक उन्हें बेसिकली नहीं मिल ट्रैक पाता, हुआ है वैसे। हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते उन्हें प्रॉपर तरीके से। और दूसरा एक चीज़ जो लैक करती है इस वक्त वो है कंसिस्टेंसी, कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो कोई नहीं। वो कम है ज़रा अच्छा। आजकल के बच्चों में ना, यंग लोगों में। तो बस इस पर अगर अच्छा, मैं एक तो तुसां दस्सिया कि मुस्तकिल मिजाजी कोई नहीं, लेकिन तुसां बतौर उस्ताद, बतौर टीचर, बतौर ट्रेनर, इस तो इलावा केड़ी एक खामी तुसां महसूस की थी कि जेड़ी असां ने यूथ ही जेड़ी है वो है और उसकी साफ करना या तोड़ना या उसको बचाना बड़ा ज़रूरी है? बस ये जो बेसिक थी मैंने आपको यही चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा तो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं आजकल के, वो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ आ गई है ना कि बस बहुत जल्दी ग्रो करना है। हाँ। बहुत जल्दी ना पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे बहुत बस पहुंच जाना है ये ना। वैसे अच्छा जज्बा तो अच्छा है, लेकिन उसने ऐसा मेहनत भी उतनी करना है। बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर हम अक्सर शॉर्टकट्स भी ढूंढते हैं ना, हाँ, तो वो फिर चीज़ ज़रा डिज़ास्टरस हो जाती है। लेकिन शॉर्टकट ने असां ऐसे मास्टर हाँ यकीन करो। अच्छा, अपना जमशेद जिमी साहब, ये जिसलै पेट्रोल जिस जड़ा उसना रेट चढ़ना, जी जी ठीक है, तो तुसां की सुनिया ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋੜੇ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵਾਤ ਸੂ ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰਸ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਵਾਲੇ ਜਿਸਨੇ ਟੈਂਕਰ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ। ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਆਕਰਾ ਸੀ। ਵਧਣੀ ਸੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ में एक दफ़ा सवाल किया गया है कि तुसी ये 15-15 दिन वाला के तमाशा कर रहे हो, तो उसका जवाब सी क्या मैं पाकिस्तान को पत्थरों के दौर में वापस ले जाऊं? तो एक ज़रूरी हो गया है इंटरनेशनल रेट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट नाल तुसां मैच कर रहे ऐसा ये ज़रूरी हो गया कि उसने मुताबिक कीमतां रखो। दूसरी राज साहब देखो कि हुण तुहानूं एक इस चीज़ ते जाना पएगा कि तुसी कर नहीं सकते हो कि तुसी 350 ना खरीद के और 150 ना पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 150 ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ 300 ਨਾ ਵੇਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਰਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੇਟ ਉਸ ਕਰੂਡ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਕਰੂਡ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਰ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਤ ਦੇਸਾਂ और माशाल्लाह बहुत ठीक है। लेकिन मैं तुसें छोड़न ना लगा, मैं फिर आया तुसें वैसे मैं जरा मियाँ साहब नाल दो बात करी के। मियाँ साहब अगर तुसां इजाजत दियो, तुसां चुके थे सारे को असां कोल सीनियर हो, माइंड ना करो ते मैं निक्की जी ब्रेक ले लवां। ਜ਼ਰੂਰ बड़ी मेहरबानी जनाब। निक्की जी असां ब्रेक मारसां, लेकिन असां इत्थे ही बैठे हाँ, तुसां भी असां नाल रहो। फौरन गए हैं तो फौरन आए हैं। ए ब्रेक जी जनाब, वेलकम, बहुत शुक्रिया तुसा नाल बैठे हो। अब बेशक नाल चाह पीने रहो, पकौड़े शकोड़े खाओ, चाह पियो, टूड़ा शूड़ा रोटी शोटी खाओ,
इसने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ध्यान ज़रा असां दा दियो क्योंकि असां जेह्ड़े मेहमान अज बुलाए ये बड़े मसरूफ होने और हुण भी इन्होंने यकीन करो मैसेज आ रहे लेकिन नहीं ये तक रहे नहीं सुन रहे कि क्योंकि प्रोग्राम में बैठे बड़े मसरूफ है। मियाँ साहब तुसां ये दसो कि सहाफत वो केड़ी ऐसी स्टोरी सी जेह्ड़ी तुसां अपने मैगजीन दित्ती ते इक तरफलाट जिहा पै गया कि जनाब ये स्टोरी मियाँ साहब फाइल की थी जिस तरह बड़े बड़े मैगजीन होने दुनिया या तुसां खाली PR ने स्टोरियां दे शुरू जिस मसावात ही होना था कराची ते एक शबनम उस्मान नाम की मॉडल है थी। ये क्या होया मॉडल की? मॉडल थी शबनम उस्मान। जी 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 बड़ी मशहूर है जमाना। जी जी ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। मर्डर हो गया ਉਹ तुसां कीता? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ अच्छा उसकी स्टोरी तुसां दी ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ अच्छा ਦਿੱਤੀ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਉਹ माशाल्लाह ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਰਾਓ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ यानी क्राइम दी स्टोरियां तुसां दिलचस्पी नाल करने रहे बड़ी जबरदस्त है कराची दी कराची दी ठीक है मैं समझ गया तुसां ये जेह्ड़े चलो रहन दियो हैं तुसां क्योंकि सीनियर था। अच्छा अपना तुसें पता है कि तुसां इटली च रहने और रोम जेह्ड़ा एक शहर है तुसां ना उत्थे ही है ना मगर बेल्जियम च नहीं इटली च ही है। इटली च मैं ये दसना कि जेह्ड़ा पाकिस्तान पहला ओलंपिक गोल्ड मैडल जित्तिया सन अपना मियाँ साहब हॉकी च और 32 साल उस जेह्ड़ी है और सबकत इंडिया ने ख़त्म की सी और रोम ओलंपिक रोम सी और उसना हीरो जड़ा तेल कंपनी जमशेद साहब जाने उसन नसीर बुंदा सी जड़ा तेल कंपनी से काम करना सी नसीर बुंदा उसकी नसीर बुंदा तां खड़े सी उस कन्नै च बुंदा बाया होना सा उन्होंने फिर सारी फैमिली ने ना हो गया। तो तुसां भी रोम ने कोई ऐसी असां की गल सुनाओ कि उत्थे कोई किस्म की निशानी मिलनी कि इत्थे पाकिस्तान पूरा जितया सा या कोई पाकिस्तानी उत्थे बहु है कोई ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। हॉकी नहीं ਹਾਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वाह गुड मतलब ये उत्थे फायदा है एजाज है। और कितने पाकिस्तानी है उत्थे तुसां ने इटली 1.5 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ रेगुलर 2 ਲੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ जिस तरह इन्होंने मैगजीन फर्स्ट नंबर पर इस तरह 2 नंबर ने उत्थे बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद है 50,000 50,000 ते अच्छे माशाल्लाह सौखे या ਦਰਮਿਆਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ठीक है ਇਟਲੀ ਦੀ। मतलब तुसां दी क्लास ने जेह्ड़े तुसां जिस तरह अपना बिजनेस भी करने उत्थे पढ़े भी हो वो कितने के लोग हो सन उत्थे 20-25,000 हो सन ज़्यादा हो सन ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ थोड़े ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋग ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ते कोई तुसां दी वाकफियत थी अगर मैं आखां भी मिगी वीज़ा कहंदे हो तो लै देसो ਵੀਜ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ लै ਜਰਨਲਿਸਟ। सकना लेकिन बस असल ही तुसां की बुलाने दा मकसद ये है कि असां तक जिसलै मियाँ साहब बाहरों को बंदा अछना ना असां पहले उसने अटैच केस और बक्से तकने कि इसने क्या क्या हिस्सा आंदा वो बक्से खुल गछन जे मतलब नहीं कोई चीज़ ना निकले फिर असां बंदे की पूछना ही ना ठीक है। जे ना वीज़ा ना लवाया तो इन्हां नाल नाराज़गी है जे लवा दिता तो इन्हां असां बल्ले बल्ले कर सा ठीक है ये ख्याल रखें। मोस्ट वेलकम। बड़ी 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 मेहरबानी। अच्छा अपना मैडम तुसां दस्सिया कि असां ने जेह्ड़ी नई नस्ल है ये बड़ी टैलेंटेड है लेकिन मैं एक और चीज़ तुसां कोले पुच्छां कि तुसां चूंकि उन्होंने GMO एक कंपनी ने जेह्ड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने अजकल मैं ये तक्या कि बहुत सारियां कंपनियां अजे उन्होंने कोल ज़मीन भी नहीं होनी वो अपने इश्तिहार 8-10 लाने बड़े ते माड़े जे चले बंदे अपने घर जेवर बेच बकरी वेच बकरोटा वेच गां वेच सुजुकी रखी हुआ है वो वेच असां आखने भी इत्थै मैं या फ्लैट किनसा या प्लाट किनसा पता चलना उत्थै जनाब बंदा ही कोई नहीं। तो तुसां ये बंदियां की असां की जेह्ड़े अज तक रहे असां प्रोग्राम उन्होंने की किस तरह गाइड करसो कि केड़ी चीज़ां का ख्याल रखा करो। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है आगे पहले नहीं ठीक से ये ज़रा ज़्यादा अच्छा ज़्यादा सवाल अच्छा है है। बड़ी मेहरबानी। क्योंकि ये सवाल कुछ जो ना दिल से है और ये बहुत ज़्यादा आवाम इस बारे में जानना चाहती है और जब से मैंने एक तरह से आप कहें कि रियल स्टेट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है जी, जी। तो ये कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं अपने पर्सनली भी देखूं कि मैं अब मेरे बच्चे हैं मेरी फैमिली है तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही चीज़ होती है कि भाई हमने अगर पैसा लगाया तो कहीं पैसा डूब ना जाए जी, या जी। जिस प्रोजेक्ट में हम लगा रहे हैं वो पता चले वो प्रोजेक्ट बने ही ना और जी बिल्डर्स भाग गए और बहुत इस तरह हमारे यहाँ होता है। जी
बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस ग्रुप से मैं मुंसलिक हूँ J7 ग्रुप से, रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली सबसे रिलायबल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, आप देखें क्वालिटी के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं। इस वक्त मैं जिस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, इस ग्रुप के अंडर हमारा पहला 5 स्टार होटल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनने जा रहा है, जो हमने ठीक है project माशाल्लाह, start कर ठीक है तुम प्रोजेक्ट मैं कहना लोगों की थोड़ा गाइड करो कि केड़ी चीज़ का ख्याल रखना। जी, तो ख्याल में तो ये सबसे पहली चीज़ तो यही आती है ना कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पता हो कि भाई इनके पिछले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम, हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, और जो ग्रुप है, जो लोग हैं उसमें वो कितने रिलायबल हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस है भी उस फील्ड में या नहीं, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। प्लस ये या कि- इन्हें को ज़मीन भी थी या परमिशन भी थी या कोई नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल उनके NOCs चेक करें। आप क्योंकि देखें आप पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया मेहनत से होता है, कमाया होना, ठीक है। और आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना दिल, अपने इमोशन, अपने पैसा सब उसमें लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो बिल्कुल आपको सोच समझ के करना चाहिए। सोच और समझ के करना चाहिए। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब ये जमशेद साहब। जमशेद साहब शायद अग्री करें इस बात से कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो रियल स्टेट है। रियल एस्टेट। रियल स्टेट में इस वक्त पैसे आप जो भी लगाएं या कर रहे हैं वो बहुत माशाल्लाह से इस वक्त ग्रोथ मार्जिन उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई बंदे ने डुबे भी, मैं जानना ना बेचारे बैठे मंजी दे पर कोई समझ ऐसे नहीं ही लगनी है। उन्हें क्या कर रहा ऐसे हूँ। फिर तुसा कोल आया, लेकिन तुसा ठीक उर्दू तुसा बड़ी अच्छी बोलने हो माशाल्लाह, बहुत अच्छी उर्दू तुसा बोलने हो। मैं कोशिश पे करना भी किसी ला तुसा को टाइम काट के अच्छा तुसा को थोड़ी उर्दू सीखा। नफीस उर्दू, नफीस उर्दू, सलीस उर्दू ते सलीस नफीस उर्दू ते नफीस। अच्छा तुसा को एक नफीस जिहा और सलीस जिहा सवाल ये है कि मैं ये सुनिया कि जेडे टैंकरां वाले बड़ा ख्याल तुसा कोई 2-3 टैंकर थे ना, ये डब्बा लाने एक, यानी कि पेट्रोल कड़ी किने बिच मिट्टी ना तेल सस्ता वै तो वो बाद देने, या यानी जो पेट्रोल पंप पर यानी जो पेट्रोल जाना या तो मिलावट शुदा होना या घट होना, ये गल ठीक है? ये बड़ी पुरानी को गल ये पुरानी है? अजकल खत्म ने हो दौर च मुमकिन नहीं, अच्छा, मुमकिन इस तरह से नहीं। टेक्नोलॉजी राज साहब इतनी एडवांस हो गई है, उस गड्डी ट्रैकर लगा हुआ है, अच्छा, मार्केटिंग कंपनी कोल कोड है, वो उसा ट्रैक कर रही है कि एक अच्छा, फिर उन्होंने ब्लैक स्पॉट रस्ते च रखे हुए कि अच्छा। उत्थे वो रुकिया या नहीं। फिर जी इंटरनेशनल लैवल ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ बढ़ा देते कि एक जर्नी मैनेजमेंट दे देती है अच्छा, कि इस दफ़ा इत्थों चलना है, ड्राइवर ने इत्थे ब्रेक लगानी ठीक है। और उत्थे तक वो रिपोर्ट नहीं कर सी ते वो वायलेशन उसनी रिकॉर्ड हो तो जाती चाह रोटी कितना खाने ड्राइवरां ने एक ही तो मजा जी। होना चाह रोटी जी। होटलां दी। उससे ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਬਲਕਿ तो ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਈ ਨੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੋਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਸੀ। और फिर ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, इससे मतलब से हादसात- ठीक है, हादसात तुसां एक बचाओ। बड़ी अच्छी गल की थी कि भी उन्हें ये सारा चेक पे होना है भी कितना रुके, कितना जा रहे, कितना गलत जगह तक नहीं रुके, तो फिर किस ब्लैक स्पॉट ते तो किसी ठीक है, जगह मैं नहीं। समझ गया, ਤੇ लेकिन मजा नहीं आना जिसले तक बंदा बेईमानी ना करे, किस तरह मजा आना ਨਹੀਂ कारोबार? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਸ ਹਨ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢੀ ਸਕਣੇ, उत्थे सीलां की लाइयां ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਣੇ ਉਸੋ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਉਹ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ सोहणियां गड्डियां ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ जी जी, ਬੱਸ ਕੈਸੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। किराया जरा ज्यादा लेकिन है बसां सोहणियां। ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਗੋ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। सही पे ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ। लग रहा है शायद जी बंदे समझ जाए सीटां ऐसियां जेड़ा ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ठीक, मतलब ठीक है, मतलब तुसा सोहनी एक गल international level ते चली। जेड़ी हुन बेईमानी नाल चांस वो खत्म हो गया, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। खत्म। अपना मियाँ साहब ये अजकल जेड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसकी आखने माड़े जे जिसकी इलेक्ट्रिक मीडिया आखने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया च ये है कि
اس نا بہت زیادہ زور ہے لوگ اس کی اس نے جڑی ڈیوائس ہے جس کی موبائل اساں آکھنے اس نے بھی بہت سٹوریاں آنی اتنا مواد ہے کہ بندے کی ٹائم نہیں ملنا پڑھنے نہ اخباراں ہونیاں لوگ آکھنے بھی ختم ہو رہا تو سن خیال ہے ختم ہو رہا جڑا پرنٹ میڈیا یا جے چل سی اور دیکھو عرض ہے کہ پورے یورپ دے تھے دیکھو سارے تو پہلے ٹیکنالوجی آئی لیکن اس سے پرنٹ میڈیا ختم نہیں ہوا چل رہا جی ٹھیک ہے لیکن کٹ ہویا تھوڑا جا میں سنیا نو یہ کہ وہ اتنا کہ انہوں بزنس مل جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن پرنٹ میڈیا جو ہے ہر بندے دیکھو ٹرین دیکھو ہر بندہ اخبار کھول کے بیٹھے جو کہ پاکستان چ نہیں ایسا مطلب ہے کہ تساں یہ آخ رہے ہو پرنٹ میڈیا کدے مر نہیں سکتا پرنٹ میڈیا نہیں مر سکنا اچھا اپنا نصیر صاحب یہ دسو کہ تساں ایک سفارتکاری بھی کر رہے ہو اتنے پاکستان نے حوالے نال تساں کیا سمجھنے کہ اتنے اٹلی دے وچ اگر اساں اتنے کوئی بزنس بھیجاں مطلب تیل تو انہاں اتنے بہت ہو سی جس طرح میڈم یوتھ کی ٹرین پہ کرنے اگر تساں انہاں کی گائیڈ کرو کہ بے اٹلی نے حوالے نال اپنی یوتھ کی یہ گائیڈ کرو کہ اتنے یہ بزنس ہو سکنا اگر اتنے آنا تو کیا کرن اتنے نہ ویزا یا اتنے نہ تعلیم یا اٹلی نہ فٹ بال سوکر بڑا نا ہے اس حوالے نال کیا گائیڈ کرسو تساں اسانی پاکستانیاں کی یوتھ کی امبر عثمانی کی ਅੰਬਰ ਉਸਮਾਨੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਸੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰੀਟ ਹੋਣ ਹਰ ਫਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਵੇ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਦਰ ਜੈਕਟ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਸ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਸ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੰਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ डॉक्टर या वकील तो पहले भी सी लेकिन कट सी बहुत ज़्यादा हो गई इवन ट्रेनिंग्स में भी हमारे यहाँ पहले इतनी फीमेल्स नहीं थी इतनियाँ नहीं सन वैसे तो आजकल बच्चे जी फीमेल टीचर हो ना उसके कुछ ज़्यादा खुश होकर जाने कई बच्चे मैं एक बच्चे की सुनिया उस आखा है असानी मैडम जी इस तरह फूक मार के बाल दार नहीं इतनी अच्छी मैडम है तो बच्चे शौक न जाने जी ये ठीक है तो तुसा क्या समझ रहे हो कि ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां इस प्रॉपर्टी ने फील्ड या इस बिजनेस आना चाहनी उन्होंने क्या गाइड कर सो देखिए बिजनेस फील्ड कोई भी हो जी आपकी अपनी एक सेट बाउंड्रीज होनी चाहिए मैं जैसे अपनी एक कंपनी रन करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा एक विजन है ठीक है मैं किसी सोच के तहत मैंने वो कंपनी बनाई है और मैं उसको लेके चल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है ठीक है आपकी बाउंड्री क्या है आपका फैमिली सिस्टम क्या है
आप उसी को कैरी करके आप हर फील्ड में जाते हैं। लड़कियां जहाज़ भी उड़ा रही हैं, हाँ, हाँ। लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, फुटबॉल खेलनी है जी हुण फुटबॉल खेल रही हैं। बल्कि वो जो आपने स्कूटी की एग्जांपल दी, तो वो मैं कुछ दिन पहले मैंने किसी को चलाते हुए देखा, तो मैंने अपनी गाड़ी रोक के मैंने उस बच्ची को मैंने कहा कि आई एम सो अल्लाह ने प्राउड, वास्ता ही बचा। नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन, आमीन। बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट ना कि। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही है, ना, ना, ज़रूर शेयर करूं हाँ। कि मैं एक्चुअली मैं लिखती भी हूँ ना, तो अच्छा माशाल्लाह, ज़ाहिर है अपना नसीम उस्मानी की बेटी वैसे खैर उन जैसा नहीं लिखती, हाँ। लेकिन कुछ छोटी मोटी अपनी भी एक सोच है मेरी। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मेरा एक कंसर्न है अबाउट सोसाइटी एंड हमारे यहाँ, कि आपने देखा होगा कि लास्ट 10 से 12 साल के अंदर बच्चियों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी गई है ना। जी, जी। मतलब 10 से 12 साल पहले हम देखते थे कि बच्चियाँ हाँ, स्कूल नहीं जा रहे। मैट्रिक सुबह दा आखने कर बो हुण तुसां पढ़ाई लिखाई करो। हाँ हाँ। ठीक। तो अभी बच्चियाँ माशाल्लाह से सभी बच्चियाँ स्कूल जा सारियां रही हैं, पोजीशनां लैके नहीं हैं जी। हाँ जी, पढ़ रही हैं। इवन इंटीरियर में भी हमारे बच्चियों की तालीम पर तवज्जो है, विच आई फील बहुत बहुत अच्छी अमेजिंग बात है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी राजा साहब क्यों एक डिसबैलेंस चल रहा है अभी तक सोसाइटी में। पहले हम कहते थे कि शायद हम अपनी ख़वातीन को नहीं पढ़ा रहे, तो इसलिए भी सोसाइटी उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही। अच्छा, अब तो पढ़ा भी रहे हैं, अब तो माशाल्लाह बच्चियाँ भी आगे हैं, सारा कुछ है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड आई लेकिन अजय भी तुसां ख्याल है कि अदम तवाज़ुन थिया कुर है। अदम तवाज़ुन है। है। अभी बहुत ज़्यादा है, और अभी दूसरी तरीके का अदम तवाज़ुन है, और वो इस तरह से है कि हम बच्चियों को पढ़ा के एम्पावर्ड विमेन का जो हमारे पास एक टैगलाइन और टाइटल आ गया है, वो तो हम कर रहे हैं क्रिएट, लेकिन क्या हम अपने बेटों को भी उन एम्पावर्ड लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रहना सिखा रहे हैं? अब कि फिर थोड़ी अब तरबियत ठीक है, उनके बड़ी साथ बड़ी कैसे गल है। रहना मैं है? एक तवाज़ुन कायम करना चाहना। ब्रेक एक ट्रेनर ने ये फायदा होना कि वो समझ जाना। ठीक है जी, निकी जी ब्रेक है जी, असा नहीं और असा गए और वापस आया, असा ने नाल रह सो। जी जनाब, एक बार फिर तुसां कि अपने प्रोग्राम में जी आयां नूं आखने आ, वेलकम आखने आ, खुश आमदीद आखने आ। और तुसां असां दिल च पता नहीं कितने अरमान है कि तुसां कि असां चाह कि नहीं है, लेकिन टीवी चो बाहर ना निकल सकने, अंदर बैठिया असां यही कुछ आख सकने हैं। असां जिसलै ब्रेक जा रहे सां ते अंबर उस्मानी ये फरमा रहे से कि असां लड़कियां की तालीम ने वाले नाल असां काफ़ी अग्गे, काफ़ी सफ़र असां तय कर लेता, लेकिन एक जड़ा अदम तवाज़न है, एक जड़ी एम्पावरमेंट है, मैं थोड़ी अंग्रेजी इतनी मी भी अछड़ी वो उसने पर जे असा कोई ना आए, यानी बच्चियां की इख्तियारात जड़े होने घरै च, और जिसलै बेचारी पढ़ के आवे तो आखने उठ भराऊ की पानी दे, उसने बूट पालिश कर, उसने ये भी गल्लां थियां। ते बड़े तुसां अच्छी निशानदेही की अंबर। बिल्कुल राजा साहब, क्योंकि देखें ना, मर्द और औरत का एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है खुदा की ज़ात में भी, वो नेचर में है। जी, ठीक है। अब जब भी हम कोई भी चीज़ में अगेंस्ट नेचर जाते हैं, हम डिज़ास्टर की तरफ ही जाते हैं। सो अभी क्या है कि आपने बच्चियों को पढ़ाया, बच्चियों को एक्सपोजर दिया, उनका एक सोच भी सामने आई, अब अपनी एक उनका भी एक दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ गया। ठीक है, बट वो जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, वो वही 20 साल ओही 50 पुरानी साल है, पुरानी है। ठीक ठीक है, मैं तो फिर उसमें मैं स्पोर्ट्स चाहती में, हूँ कि मैं आया तुसां पास आया मैं अच्छा, मैं जरा जमशेद साहब मी अखां करने पे मैं क्या इन्होंने को पूछ। अच्छा जमशेद साहब, तुसां माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल की कि हुण टैंकरां च जिहड़ी चोरी वाला काम है ख़त्म हो गया, सेंसर लग गए, टैंकर बड़े सोहने सोहने आ गए, लेकिन सेफ्टी आ गई और उन्होंने पता होना कि कितना रखना, लेकिन जेड़े इसने नाल ड्राइवर होने, कंडक्टर होने या क्लीनर होने, जिन्ना की आखने जेड़े बेचारे, उन्होंने की हालत भी कोई तब्दील होई कि माड़े आ रही है वो। राज साहब, इस तरह है कि इत्थे तुसी रिवाज सी दो ड्राइवर और एक हेल्पर, पूरी दुनिया तो इस तो वड्डे टैंकर ट्रक होंदे, एक ड्राइवर चला रहा होंदा,
ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕੁਛ- ਤੱਕਿਆ ਮੈਡਮ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ- ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਚਲਾ- ਚਲਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਣੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੜ ਪੁੱਛਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ की पढ़ा सकने कुछ सफाई ना उन्होंने पता होया भी असा खाली इस तरह लगना कि तेला चो तेल नहीं पे निकलना तेला चो ये निकले बेचारे ड्राइवर ते नहीं ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ पाकिस्तान की तरफ पर चल रही ना ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਣ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਵੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ इंफ्रास्ट्रक्चर या वो बजट नहीं बजट को बजट नहीं। चलो अल्लाह कर सी सोच आ गई शायद बजट भी आ गई फेडरेशन ने और टैंकर एसोसिएशन ने और फेडरेशन ने मिल के को 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੋਟਰਵੇ ਕੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੋਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਐਂਕਰ ਆਣੇ ਉਸਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਯਾਰ ਬਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾੜਿਆ ਰਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जब तक कोई आदमी मेहनत नहीं करता जी और कोई आदमी किसी चीज़ को समझता नहीं सबसे मेन चीज़ तो है तालीम जी और अगर उन्होंने तालीम नहीं है स्टडी नहीं है तो उन्हें की चैनल चलाना तो की उन्होंने वैबसाइट चलानी ये वास्ते सबसे मेन जी चीज़ है तजर्बा और तालीम तजर्बा हासिल करने वास्ते तजर्बा तालीम और मेहनत ये तुसां एक पूरी एक दसिया कि ये कामयाबी ना जड़ा है इंग्रीडिएंट्स हैं बड़ी सोहनी गल कीती असां तुसां अच्छा अपना नसीर साहब अगर मैं तुसां कोलों ये पूछां कि इटली वाले जी इटली वाली कौम है उसकी डिस्क्राइब करो कि किस तरह ने अच्छे लोग है उन्होंने केड़ी आदत मेहनत की अच्छी आदत है सफाई की अच्छी आदत है तो केड़ी भैड़ी आदत है वो असां की जरा दसो ताकि असां की जेडे तकने जेडे बाहर माड़े यार नहीं जा सकने लेकिन इत्थे मजे लोशे लेना चाहने उन्हें की पता लगा कि भी मैं लेडीज़ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ जी। ਉਹ हाँ वो ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ जी जी ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ ਕਰ ਰਹੀ जी ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ ਦੇ ਨਾਲ जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा तुम छाला मार रहे हो ऊपर छतरी नाल माशाल्लाह माशा डर तल नहीं लगना तुसें असां एक दो बारी बुलाए इत्थे अपने पैराशूटर बुलाए लेकिन मैं तुसें एक मज़े की गल दसां मैं एक ऐसे मियाँ बीवी ने इत्थे नहीं बतौर जर्नलिस्ट इंटरव्यू किया मियाँ बीवी ने जेडे दोवें मिल के जंप मारिया ठीक है वो उन्नी जेडी बीवी सी वो इतनी स्मार्ट सी माशाल्लाह और वो उसने शोर से ज़्यादा मतलब है वो एक आजकल आया ना जड़ा विंग सूट आया एक जिसने बाँह से सामान वो भी वो करनी इतनी वो माशाल्लाह तेज़ है लेकिन अच्छा तो ये तो हो गया ठीक है तुम दसा तो वैसे ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਦੂਰਬੀਨ ਇਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ठीक है कोलंबस ठीक है उस ढूंढिया उस क्या है अमेरिका ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ अच्छा साइकिल भी था नहीं है ਪਹੀਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ अच्छा ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ जी जी ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਅਬਦੁਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ उन्हें किया केड़ा नोबल इनाम फिजिक्स नोबेल प्राइज Physics, फिजिक्स मिला बड़ी शख्सियत से न्यूक्लियर ਨਿਊਕਲੀਅਰ न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक अच्छा ये तुसा उन्होंने खूबियां दसियां को उन्होंने ऐसी आदत है जेड़ी एवं बंदा चिढ़ जाए यार ये क्या कर रहे हैं वो भी कुछ दसो ना सा और उससे पहले अगर मैं ऐड करूं कि इटालियन खाना हम तो यहाँ हाँ, रेस्टोरेंट्स में पिज़्ज़ा, जाते हैं पिज़्ज़ा, ये हमारे बड़ी तो सोहनी। आजकल के बच्चे उस काफी वायरस को कुछ खाते इटालियन ही नहीं है हाँ पिज़्ज़ा खाने पिज़्ज़ा एक्चुअली नेपलस से आया नेपलस ये एक इलाका है जो एक दौर में अफाकों में चला गया था
तो ये पिज़्ज़ा अफाके की इजाद थी अच्छा। कि जी एक रोटी बनाओ ऊपर थोड़ा सालन लगा के लो खा लो। ਇਹ ਅਸਨ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ लेकिन ਥਿਆ ये ਜੀ इतना ਆਪਣਾ मशहूर हुआ जी कि वो क्वीन जो आई स्पेशल खाने वहाँ से इंग्लैंड से, जी जी तो उसके नाम पे फिर मार्गरीता एक पिज़्ज़ा बन गया जो उसको लाइक उसने कहा ये मुझे पसंद है, उसने नाम ही उसके रखा। जी, तो ये मार्गरेट तुसा- का ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਸकी ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਸਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜੀ ਆਦਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈੜੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ थोड़ा सा ਜ਼ਬਾਨ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਾਤੂਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸकी ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜੇ ਨਾ ਕਿ ਗੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੈਲ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹ ਬਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਉਸकी ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਕਦੀ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਇਜ਼ ਕੰਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ More ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਅਸਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਕਿੰਨਣ ਗਸ਼ਣਿਆ ਤਕਣਿਆ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਪੁੱਲ ਗਸ਼ਣੇ ਆਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਲੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਖੀ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣੇ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਡਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ट्रेनर एक मुख्तसर जी असा ने जी यूथ है उसकी कोई मशवरा दो उसकी कोई गाइडलाइन दो तो क्या देसो यूथ का तो यूथ से मशवरे लेने चाहिए बेसिकली तो अच्छा माशाल्लाह बहुत मुतासर लगने तुसा असा यूथ को लो नहीं क्यों नहीं बिल्कुल मैं उनके साथ काम करती हूँ मैं रोज़ एनर्जेटिक टीम्स के साथ तो मुझे तो अच्छा आप खुद बहुत यंग फील करते हैं जब आप यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा लाइक मी आज मैं बहुत यंग फील कर रहा हूँ बिल्कुल मैं आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया बहुत शुक्रिया यंग लोगों अरे को मैं मियाँ साहब की गल पे कर रहा हूँ तो बहरहाल मेरा पैगाम यही है कि देखें सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का एक गोल ज़रूर सेट करें हाँ। साइकोलॉजिकली भी इट्स अ प्रूवन रिसर्च कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्टिव गोल होता है ना ज़िंदगी में को हम टारगेट वै को गोल वै तो कोई भी देखें गोल क्या होता है गोल छोटे स्टेप्स हैं पर्पस जो है ना ज़िंदगी का मकसद वो बिगर विजन है ठीक है सो आपके पहले गोल्स आइडेंटिफाई हों आपके पर्पस आपको ज़िंदगी का पता हो फिर उस डगर पे जब आप चलते हैं ना तो रोज़ सुबह उठ के जो एक सेल्फ मोटिवेशन आपको मिलती है ना वो आपके गोल से ही मिलती है ठीक है बड़ी मतलब तुसा गोल तुसा ये दसिया कि तुसा गोल सेट करो तुसा अपना ये दसो ये जेड़ा तुसा ना बिजनेस है इस कोई नवा बंदा आना चाहे तो उसकी क्या गाइड कर सो आवे या ना आवे भाई ये काम जेड़ा बड़ा कुत्ता काम है कुत्ता नहीं कह सकते और भाई साहब तो सही मुश्किल ज़रूर है मुश्किल ज़रूर है मुश्किल ज़रूर है लेकिन आया जा सकना अर्निंग अच्छी हो जानी जी ठीक है ठीक ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ पूरी ट्रायंगल बन गई ट्रायंगल टैंकर कंपनियां कंपनी। और पेट्रोल पंप जी, ठीक है पूरी- बड़ी पूरी- बड़ी मियाँ साहब तुसा नवे आने वाले जेड़े असाने यूथ है जेड़ी मीडिया च आनी चाहिए उसकी क्या है एक तो तुसा दसिया कि मेहनत करनी है और पढ़िया लिखिया होना चाहिए और पता नहीं तुसा कोई गल की सी चलो असां तक तहजीब तरबियत तरबियत हुण क्या आखो कि वो क्या करन पहले किस तरीके नाल इसकी लड़ पकड़न इसना सिरा नपड़न मैं जनाब गल करना है कि स्टार्टिंग जी है ना जी ਉਹਦੀ ਹੈ ਡੈਸਕ ਯਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ अच्छा तुसा पाकिस्तानियाँ की हर पाकिस्तानी नहीं हर यूथ की कोशिश है कि यार कोई ऐसा हुआ है जिस तरह मैं भी अपनी नौजवानी चुन कोशिश पे करना कि मैं भी इटली ना वीज़ा लग जाए हर बंदे की कोशिश यार माड़ा किस तरीके नाल यूरोप ना अमरीका ना कैनेडा ना वीज़ा लगा है तब उत्थे चला कि अच्छा पाकिस्तान क्या पे उन्होंने की क्या तुसा एडवाइस कर सो कि पाकिस्तान सौखा मुल्क है
ਔਰ ਉਹ ਔਖਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਾਓ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, तुसां बहुत शुक्रिया। अज तुसां ने एजाज़ एक बहुत अच्छी तकरीब भी सी जी साफिया की तरफों सी, और तुसां की बहुत बड़े एजाज़ नाल उत्थे नवाजा गया, और तुसां उत्थों टाइम कट के जल्दी जल्दी इत्थे हमारे प्रोग्राम च आए हो। तुसां दा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुसां खुश रखे। अपना मियाँ साहब तुसां दी बड़ी मेहरबानी। मी पता है जेड़ा टाइम होना तुसां दी बहुत सारियां जेड़ी एंगेजमेंट बद गई, लेकिन तुसां भी असां की टाइम दिता, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तुसां दी बड़ी मेहरबानी। और जमशेद साहब तुसां दी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि तुसां असां दे प्रोग्राम विच तशरीफ लैके आए हो। और अंबर उस्मानी साहिबा तुसां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां असां अज असां यूथ दी स्पैशल गल कीती। असां जे यूथ दी तुसां गल कीती, असां यूथ की बड़ी हौसला अफजाई हुई, बड़ी खुशी हुई कि तुसां जे अज असां ना मेहमान साहब, और अल्लाह ताला तुसां खुश रखे, तुसां खुश रखे। और जनाब तुसां दी बहुत मेहरबानी कि तुसां हर बारी जिसलै भी असां दा प्रोग्राम लगना ऐसा सामने नीवें जे होकर बह गछने हो, मूड़ा लब्भा है मूड़े पर बह गछने हो, मंजी पर बह गछने हो, कुर्सी पर बह गछने हो, बोरी मतलब बोरियां दा दरवाज खत्म हो गया। तुसां दा बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, असां की दुआवां याद रखो। कोई गल चंगी ना लगी वै तो माफ़ी चाहिए दियो। इजाज़त च असां। पाकिस्तान जिंदाबाद।